हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कन आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के बाद एसबीआई पीओ के मेंस होंगे। एसबीआई कलर का मेंस होने वाला है जिसके प्री एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए हैं। हाल ही में बिहार कोऑपरेटिव बैंक के भी मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और एफसीआई के एग्जाम्स भी जनवरी में शेड्यूल्ड है, उसके बाद फिर उसके भी मेंस होने हैं। और इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है और बार बार स्टूडेंट के दिमाग में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि सर जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से और किस तरह करें जिससे इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ। और आजकल का जो बैंकिंग का जो पैटर्न है, जो एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ काम करते हैं, काम करने के बाद पढ़ते हैं, कुछ ट्यूशन्स पढ़ाते हैं या कुछ कहीं जॉब कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा समय रहता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं ओवरऑल बताऊंगा कि जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कैसे की जाए और कहाँ से हम लोग करें। फ्री सोर्सेज भी बताऊंगा और पेड सोर्सेज भी बताऊंगा, और इसमें कम समय देकर मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जाए और कौन सा एक अच्छा सा सोर्स होगा जहां से करने पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाल ही में दो तीन मेंस एग्जाम्स हुए हैं, चाहे आरआरबी क्लर्क मेंस हो, आरआरबी पीओ मेंस हो, और आईबीपीएस पीओ का भी मेंस हाल ही में हुआ है और आईबीपीएस क्लर्क का भी मेंस हुआ है। आईबीपीएस क्लर्क, उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस हुए हैं। तो हाल ही के मेंस में देखा गया है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे कौन से सोर्स से किया जाए ताकि वो बहुत अच्छे से हम लोग समझ भी पाएं और अच्छा स्कोर कर पाएं, क्योंकि जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस बहुत डीप पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जनरल अवेयरनेस का अब एसबीआई पीओ का भी पैटर्न चेंज कर दिया गया है। वहां पे आपने देखा होगा कि इस बार जीए जो है 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सब टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले समझने की बात है कि देखिए, कभी भी कोई भी एग्जाम्स जब हम देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उस सब्जेक्ट में आखिर एग्जामिनर हमसे चाह क्या रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है। जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस की अगर बात करें तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ में आप देखोगे कि बैंकिंग अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। और बैंकिंग में स्टैटिक बैंकिंग बहुत कम पूछे जाते हैं। स्टैटिक बैंकिंग का पोर्शन जो है एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे लेकिन अब नहीं पूछा जाता। करंट बैंकिंग के क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं, वो भी डीप रहता है। और इसमें जो स्टैटिक बैंकिंग है वो इंटरव्यू में देखने को मिलते हैं, और अपकमिंग जो आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू होंगे उसमें भी जनरल अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए आपको हर एक मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस में आप टॉपिक देख लो। बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जनरल करंट अफेयर्स भी 3 से 4 मंथ के पूछे जा रहे हैं। अभी आप रिसेंट जब पैटर्न देखोगे ना तो 3 मंथ मैक्सिमम क्वेश्चन 3 मंथ से आ रहे हैं, उससे पीछे बहुत एक दो क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। और करंट अफेयर्स की बात करूं तो आप करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। और वन लाइनर जो है ना, सीधा सा क्वेश्चन आपको अब बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलता। जैसे सपोज कीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हंगर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान था, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन इस तरह देखने को मिल सकता है कि हंगर इंडेक्स जो दिया जाता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो पब्लिश्ड करती है, वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, वो पूछा जाएगा। आईबीपीएस पीओ मेंस में भी क्वेश्चन था हंगर इंडेक्स से रिलेटेड कि इंडिया से पहले मतलब इंडिया से रैंकिंग में पहले कौन सा देश है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आजकल तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में आप जब जाओगे तो देखोगे कि स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले, चाहे वो आईबीपीएस पीओ भी क्यों ना हो। तो और बहुत सारे करंट अफेयर्स की अगर आप टॉपिक की बात करूं तो रैंक एंड इंडेक्सेस, जो भी हंगर इंडेक्स है या इन्वायरमेंट पे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी इंडेक्स निकाले जाते हैं, सारा इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। रैंक और रैंक से पूछा जाता है, अपॉइंटमेंट से पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम से पूछे जाते हैं, टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत तरह का अगर आप उसको पार्ट वाइज करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
ये तो हुई कि करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस में क्या पूछे जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में आप जब देखोगे कि आईबीपीएस पीओ मेंस में भी रिसेंट 2 मंथ्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। तो आप अगर बात करें कि कौन सा सोर्स होगा, सबसे पहले हम लोग पेड सोर्स की बात करेंगे कि पेड सोर्स कौन सा बेस्ट है मिनिमम कॉस्ट में, जो बहुत अच्छी सर्विस हम लोगों को दे पाए। देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग बहुत सारे बच्चे क्या है मेंस के टाइम का वेट करते हैं और पूरा दिन सिर्फ जनरल अवेयरनेस करते रहते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको इक्वली जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस के एग्जाम्स में इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जनरल अवेयरनेस भी। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो डेली पढ़ने की आदत, आपको हैबिट होनी चाहिए। आप डेली नहीं पढ़ रहे हो तो कहाँ से करें? तो पेड की अगर मैं बात करूँ कि पेड आप कहाँ से करें, उसकी मेरिट भी बताऊंगा, डीमेरिट भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं या बहुत सारे चीज़ों का, तो वहाँ पे आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है। बहुत ज़्यादा भी पढ़ना सही नहीं है, क्योंकि दिमाग से फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हट जाते हैं। तो मेरे लिए रिसेंट एग्जाम्स को देखकर, जो भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, जो बेस्ट जनरल अवेयरनेस के लिए जो सोर्स है वो स्टडी आईक्यू है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू है। जब आप उसकी सब्सक्रिप्शन लोगे तो लगभग 1,000 रुपया पड़ेगा आपको, करंट अफेयर्स विथ बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक नहीं, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस जो भी करंट है। तो इसमें आखिर इंक्लूड क्या क्या रहता है, क्या क्या आपको मिलेगा? आप जब जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। मैं प्रोज और कॉन्स की भी बात करूंगा। डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। सर का स्टडी आईक्यू का जो सबसे बेस्ट सीरीज है, बेस्ट 300। एक समय में जब सर 4 से 5 सालों तक सर ने यूट्यूब पे काफ़ी फ्री पढ़ाया, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, तो का 5 5 सालों तक क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्री पढ़ाया। तो उस समय यूट्यूब का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो अगर कोई वीडियो था तो बेस्ट 300 करंट अफेयर्स था बाय गौरव गर्ग। बेस्ट 200 उस समय आया करता था मंथ का, अब तो बेस्ट 300 हो गए। तो उसमें और सबसे ज़्यादा आज भी अगर कोई सीरीज़ देखी जाती है तो पेड में, तो बेस्ट 300 उनके बहुत सारे वीडियो लीक भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ वीडियो मिलते हैं, कुछ वीडियो नहीं भी मिलते हैं। तो बेस्ट 300 में क्या है, वो एक तरह से रिवीजन वीडियो होता है। लेकिन अगर आप बेस्ट 300, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि बहुत सारे सोर्सेज से करने की अपेक्षा एक सोर्स से आप करो और उसका मल्टीपल रिवीजन करो, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे बेस्ट 300। अगर आप करके जाते हो, अगर एक वीडियो को आप 3 से 4 बार अगर आप रिवाइज करते हो, तो मेरी मान लो कि आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं, आप इजीली आप 25 प्लस कर पाओगे। मैं 30 प्लस या 40 प्लस की बात नहीं करता, उस लेवल का क्वेश्चन आता भी नहीं है कि आप उतने कर पाओ। 25 प्लस आप डेफिनेटली कर पाओगे अगर आपने उसका मल्टीपल रिवीजन किया तो। और वहाँ पे आपको क्विजेज भी मिल रहे हैं, क्विज भी दिए जाएंगे। और स्पेशली क्या है ना कि करंट अफेयर जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे और सर जब एक क्वेश्चन बताते हैं उससे रिलेटेड इतने सारे चीज सर आपको बता देंगे और एग्जैक्ट वही चीज आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो ये चीज उनकी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत मैजिकल है। अगर आप वो सुनोगे तो आप उसके फैन हो जाओगे। और एग्जैक्टली आप एग्जाम जब जाओगे तो लगेगा कि उनकी आवाज़ में वो क्वेश्चंस गूंज रहे हैं और आंसर आपको गूंज रहे हैं। बहुत अच्छी वॉइस बॉक्स तो गॉड गिफ्टेड है उनकी। और आप हाल ही के दिनों में सर ने एक सीरीज स्टार्ट की है आपको। हाँ, और मंथ में आपको 2 पार्ट बैंकिंग अवेयरनेस के मिलेंगे। 1 से 15 तारीख तक आपको मंथ के पार्ट 1 बैंकिंग अवेयरनेस, और फिर 15 से 30 तारीख तक बैंकिंग अवेयरनेस के 2 पार्ट मिलेंगे। उसमें डिटेल में वो आरबीआई सर्कुलर्स या कुछ भी, वो लंबी लंबी वीडियो होती है, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 15 दिनों की, और बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं सर। और उसके साथ साथ वो स्टैटिक भी काफ़ी कवर करवा देते हैं उसी वीडियो में। और दूसरी बात, अगर मैं स्टैटिक बैंकिंग की भी बात करूंगा कि सर का काफ़ी पेड उसमें फी ज़्यादा है, मैं बात करूंगा फ्री सोर्सेज की भी बात करूंगा। और फिर आज हाल ही के दिनों में सर ने एक सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें आईबीपीएस कलर के टाइम में आईबीपीएस कलर के सीरीज देखने को मिले थे। और आईबीपीएस पीओ के टाइम में उन्होंने
24 सेट में, मेरे ख्याल से 24 सेट उन्होंने दिया, जिसे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले एग्जाम्स में। और हाल ही में अभी जो उनके पेड यूजर्स हैं उनके लिए उन्होंने सीजीएल के भी सीरीज चलाए हुए हैं, तो काफ़ी वो मेहनत करते हैं। बहुत बच्चों का शिकायत रहता है, कभी मेरा भी रहा करता था कि सर डेली वीडियोस जो है ना थोड़ा सा उनका लेट आता है। हाँ, ये बात है कि कभी जैसे 2 3 दिन लेट हुआ, उसके बाद फिर वो 4 दिन बाद वो 4 5 दिन का एक साथ ही वीडियो डाल देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मल्टीपल टाइप ऑफ वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराना। वो आप जब देखोगे कि उनकी वीडियोस जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में रहती है, हिंदी लैंग्वेज में रहती है, इंग्लिश लैंग्वेज में रहती है, यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी में आपके वो बोलेंगे। उसके बाद फिर बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर ये हाल ही के दिनों में वो एक क्विज करवा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। क्विज का एक बहुत अच्छा खासियत है, उसमें वो ऑप्शन नहीं देते, आपको रिमाइंड करने के लिए मजबूर करते हैं। उसके बाद फिर वो आपको अपने से कहना पड़ता, आंसर आपको नोट करना रहता है, फिर आप मिलाओ, सर बताएंगे, उसके बाद फिर डिटेल बताएंगे। बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है सर को, वो मैं अप्रिशिएट करूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एस स्टडी आईक्यू की, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं, एसबीआई क्लर्क, बिहार कोऑपरेटिव या आईबीपीएस पीओ तो हो ही चुका, उसके इंटरव्यू होंगे, चाहे एसबीआई पीओ के मेंस होंगे, चाहे एफसीआई, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मेरी मानिए, आप एक बार जाइए और कोई भी अगर यूट्यूब पे उनके डेमो वीडियो भी होंगे उनको भी आप देखिए। आपको सच मानिए कि बैंकिंग अवेयरनेस और इस करंट के लिए उनसे अच्छा कोई वीडियो मतलब कोर्स नहीं मिलेगा। ये हो गई पेड की बात, मैं पेड में वही सजेस्ट करूंगा। और उनकी पीडीएफ भी आती हैं, और जो बेस्ट 300 रहता है या डेली क्विज रहता है उसके क्विज फॉर्म में भी रहते हैं। आप जब पढ़ लो एक बार तो फिर आप क्विज भी दे सकते हो। उसके अलावा आप क्या करो, जब आप उनकी वीडियोस वगैरह देख लिया करो तो उसके बाद फिर आप मल्टीपल सोर्सेज से सिर्फ क्विज दिया करो, चाहे वो अड्डा हो, अड्डा के क्विज दे दिया करो, गाइडली हो, वहाँ के मंथली क्विज दे दिया करो। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जब भी उनका सर का वीडियो देखो तो बार बार उनको रिमाइंड करो, तो ताकि आपके हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से आपको वीडियो समझ में आएगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि फ्री फ्री कहाँ से देखा जाए, तो आप YouTube पे जाएंगे, आप डेली करंट अफेयर्स का बहुत सारे सर हैं। जैसे आप अड्डा के आशीष सर का भी फ्री में देख सकते हो, और वो डेली करंट अफेयर्स जो अड्डा के लिए लाते हैं वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप उनका भी वीडियो देख सकते हो, और उनका वीकली वीडियोस भी आता है, आप उसको उससे भी पढ़ के आप तैयारी कर सकते हो। फिर वो पीडीएफ भी देते हैं, उनसे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसी तरह आप अभिजीत सर है, अभिजीत मिश्रा करके हैं शायद, बैंकर्स वे चैनल पे, आप उनकी भी देख सकते हो। उसके बाद फिर ऑली बोर्ड पे है, आप उनकी भी देख सकते हो। आपको जो है जिन टीचर की आपको समझ में आया आप उनकी देख लो। मेरे अकॉर्डिंग अड्डा के आशीष सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका भी आप मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि आप फ्री अगर देखना है तो आप वहाँ भी देख सकते हो। हालांकि उनके भी पेड चलते हैं, मैंने नहीं लिया, मैं स्टडी आईक्यू पेड के लिए मैं स्टडी आईक्यू आपको सजेस्ट करूंगा। और फ्री में आप इन सभी के वीडियोस देखिए, और बार बार आप वीडियोस छोड़िए मत। अगर आप वीकली देख रहे हैं तो वीकली में क्या होता है, एक सप्ते के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं वो करवाए जाते हैं वीकली सीरीज में। अगर आप डेली नहीं देख पा रहे तो आप वीकली को रिवाइज कीजिए, हर रोज वीकली देखिए। और बेस्ट करंट अफेयर्स जैसे स्टडी आईक्यू के हैं, आप उसको भी क्या कर सकते हो, 300 को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। 4 सीरीज आते हैं, 4 सेट रहता है, आप चारों की रिवाइज कीजिए, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन सर ने सर कहते हैं कि आप मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आप डेली करंट अफेयर्स भी देखा कीजिए। तो बहुत अच्छी है, आप फ्री में यहाँ से देख सकते हो। स्टैटिक बैंकिंग, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिक बैंकिंग कहाँ से करें, तो स्टैटिक बैंकिंग के लिए अगर मैं बात करूं, बिना पैसे खर्च किए हुए अगर आप जाना चाहें तो आप अनिल अग्रवाल सर के पास जा सकते हैं। अनिल अग्रवाल सर का जो एक सीरीज है बैंकिंग और बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी। तो आप उनकी वो पूरा बैंकिंग का जो प्लेलिस्ट है आप उसको देखिए, लगभग 176 वीडियोस हैं उसमें, या उससे भी ज़्यादा होंगे। आप उनको देखिए, आपके स्टैटिंग के पूरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर गौरव गर्ग सर के स्टैटिक बैंकिंग के भी कोर्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आप फ्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो फ्री के लिए आप अड्डा के आशीष सर का रोज़ वीडियो देखिए। उसके बाद फिर आप अड्डा के वेबसाइट ऐप पे जाकर उसके जो क्विजेज आते हैं आप उनको क्विजेज को दीजिए। एक
किसी भी टीचर को आप एक बार देखें, उसके बाद फिर डिफरेंट मोड से आप क्विजेज वगैरह दे सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप बड़े बड़े पीडीएफ इकट्ठा ना करें, और जो भी एग्जैक्ट चीज़ बताया जाए। अब अगर मैं पूरा किताब ही दे दूं, अगर मैं कोई एग्जाम से अब मुझे सजेशन देना हो 10th के बच्चों को कि ये सभी क्वेश्चंस आएंगे, मैं पूरा किताब ही अगर टिक मार दूं, तो ऑब्वियस है कि उसमें से कुछ आएगा ही। तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर 50 क्वेश्चन के एग्जाम्स में आ रहे हैं और आपने 50 क्वेश्चन दिया और 50 में 30 से 40 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम्स में 30 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं एकदम एग्जैक्ट, और आपको बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आप 30 के 30 करके आ रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो पीडीएफ वगैरह इकट्ठा कम करें। और पेड के लिए 1,000 को कॉस्ट लगता है। आप स्टडी आईक्यू जा सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए। और फ्री के लिए आप अड्डा के आशीष सर को ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। अभिजीत सर है, कपिल कटपाल सर है, और जिनका भी आपको पसंद है, सुस्मिता मैम है जो अभी बैंकिंग वल्ला में चली गई हैं। जिनका भी आपको पसंद है आप वहाँ पे स्विच कर सकते हैं, और फिर डिफरेंट जगहों से आप फिर क्विजेज दे सकते हैं। लेकिन बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस को काफ़ी डीप पढ़ना काफ़ी बहुत ज़रूरी है आजकल के मैक्सिमम जो अभी के एग्ज़ाम्स का ट्रेंड चल रहा है। तो आप पूरा डीप पढ़ने के लिए आप अगर आपके पास मतलब स्टडी आईक्यू के लिए आप ले सकते हैं तो आप ले। वहाँ ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है, आप ईएमआई के द्वारा भी पे कर सकते हैं। अगर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ से अच्छे से तैयारी करें, और 3 मंथ को, प्रीवियस 3 मंथ को काफ़ी वेटेज दें, और जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फिर क्योंकि लगातार जो एग्जाम्स देखे गए हैं, तो प्रीवियस 2 से 3 मंथ के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो आप इन सभी पे जा सकते हैं, या अगर आप मैगजीन लेना चाहते हैं तो आपका स्टडी आईक्यू के मैगजीन्स भी अवेलेबल है, या बैंकिंग क्रॉनिकल के मैगजीन्स भी अवेलेबल हैं। आप कुछ भी मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल मैगजीन का ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है। तो आप जहाँ से पढ़ें बैंकिंग के लिए स्पेशली, आप मैं सजेस्ट करूँगा पेड के लिए स्टडी आईक्यू, और फ्री के लिए आशीष सर अड्डा के, और स्टैटिक बैंकिंग के लिए अनिल अग्रवाल सर सबसे बेस्ट हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोस।